तिरोड़ा डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ निकाला गया कैंडल मार्च। IANS कोलकाता के RG अस्पताल में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय अत्याचार को लेकर तिरोड़ा जिला गोंदिया महाराष्ट्र के डॉक्टर एसोसिएशन द्वारा ट्रेनी डॉक्टर को न्याय दिलाने हेतु कैंडल मार्च निकाला गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार 9 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर अस्पताल में आराम करने गई थी, जहां उसके साथ नराधम संजय रॉय द्वारा अमानवीय कृत्य किया गया, जिसमें रिपोर्ट के मुताबिक मृतिका डॉक्टर के शरीर पर 14 से ज्यादा चोट के निशान एवं सिर, गाल, होठ, नाक, जबड़ा, गर्दन व पूरे शरीर में घाव के निशान पाए गए हैं। ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई अमानवीय कृत्य हम बयान नहीं कर सकते, इतना उस बच्ची के साथ अमानवीय कृत्य किया गया है। उसमें तिरोड़ा के वरिष्ठ डॉक्टर अविनाश जायसवाल एवं अन्य डॉक्टर द्वारा अपने विचार व्यक्त कर पीड़िता को न्याय दिलाने की गुहार लगाकर कैंडल मार्च निकाला गया। खबर की तीर न्यूज चैनल के लिए तिरोड़ा से निखिल शुक्ला की रिपोर्ट। मेडिकल एसोसिएशन की ओर से सभी डॉक्टरों ने आज एक मुक्त मोर्चा कैंडल मार्च यहाँ पर निकाला है और इसके पीछे उद्देश्य ये जो है, कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो एक विद्यार्थी थी डॉक्टर, उनके ऊपर जो रेप हुआ है और उनकी निर्मम हत्या हुई है, एक इतने भयंकर कृत्य ये हुआ है कि जिसकी हम सोच भी नहीं सकते, कल्पना भी नहीं कर सकते और इतनी निर्मम तरीके से जिनका शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। और उन सब के साथ में हम लोग ये चाहते हैं कि डॉक्टरों के ऊपर जो अत्याचार जिस तरह से रोज़ बढ़ते जा रहे हैं, वो अत्याचार कम होना चाहिए। उस बच्ची को, उस स्टूडेंट को, उस डॉक्टर को, उस लेडी डॉक्टर को एक उनका जो जस्टिस है वो मिलना चाहिए और उनके पिताजी को, उनको ऐसा लगना चाहिए कि हमारी बच्ची ने ये जो बलिदान दिया है, उस बलिदान को कहीं तो भी कारगर हो, इसीलिए हम सब डॉक्टर एकत्रित हुए हैं। उनको जस्टिस मिले, लेडी डॉक्टर की ड्यूटी रात में कहीं पर भी ना हो, लेडी डॉक्टर को कोई परेशानी ना हो, एक अच्छा हॉस्पिटल के अंदर जहाँ पर भी रहे, डॉक्टरों के लिए बैठने का, सोने का इंतज़ाम व्यवस्थित हो और वहाँ से किसी भी तरीके की पॉलिटिक्स हो, वो पॉलिटिक्स नहीं होना चाहिए। कम से कम स्वास्थ्य सेवा के अंदर पॉलिटिक्स होना ये बहुत ही घिनौना काम लगता है और इससे पूरा देश आहत है। देश के साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पर इतनी आहत हुई है, सबकी मन में इतना विकृति पैदा हो गई आजकल के पब्लिक में कि किसी भी चीज़ को, डॉक्टर लेडीज़ है, जेंट्स है, डॉक्टर होता है, उसके अंदर किसी का मेल फीमेल नहीं होता है। ये चीज़ समझना जरूरी है, क्योंकि सेवा करवाते समय आप ये नहीं सोचते कि डॉक्टर लेडीज़ है कि जेंट्स है, लेकिन उस समय उनको ज़रूर वो लेडीज़ दिखाई देती है। जब वो एक लेडीज़ होती है तो डॉक्टर को डॉक्टर समझना चाहिए, उसकी भी भावना होती है, डॉक्टर का दिन होता है, डॉक्टर का समय होता है, उस बहाने से उनको किसी तरह से बात की ड्यूटी नहीं देना चाहिए। और इस बारे में हमारी मेडिकल एसोसिएशन की अध्यक्षा सविता दुबे मैडम डॉक्टर और सीमा श्रीवास्तव मैडम ये आपके सामने अपने विचार रखेंगे। आज की श्रद्धांजलि हम डॉक्टर मोमिता देवनाथ को दे रहे हैं, जो हमारे जैसी एक बच्ची थी और उसकी बहुत निर्मम हत्या हुई है। उसके साथ में अमानवीय कृत्य हुआ है। समाज की इस मानसिक विकृति आई है, उसके लिए हम निषेध करते हैं। समाज को ये समझना होगा कि हम बेटियां हैं, बहुएं हैं, डॉक्टर हैं और हमारे साथ ये अत्याचार, तो आपका समाज जा कहाँ रहा है? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ति तत्र देवता, ये हमारे भारत में कहा जाता है। कहाँ है स्त्रियों का न्याय? हमें न्याय चाहिए। वी वांट जस्टिस। नमस्कार। जैसा कि मेरे सीनियर्स के द्वारा आपने सुना है कि क्या क्या कृत्य हो चुका है, इस बारे में बात ना करते हुए मैं आपसे सिर्फ एक निवेदन करना चाहूँगी। एक स्त्री होने के नाते, एक लड़की होने के नाते मुझे पता है कि मौमिता ने क्या सहा है। हम नहीं चाहते हैं कि आज के बाद कोई भी स्त्री, कोई भी बच्ची, कोई भी औरत ये कृत्य सहे। तो इसके लिए हमें आप सबका सहयोग चाहिए। हम समाज से, खासकर समाज से निवेदन करते हैं, हम अपनी बेटियों को ये ना सिखाएं कि 7 बजे के बाद आपको बाहर नहीं निकलना है, जबकि हमें अपने बेटों को ये सिखाना चाहिए कि तुम्हें 7 बजे के बाद कैसा बिहेव करना है। ये आज के समाज के लिए हमारा संदेश है। हम आपसे सिर्फ यही निवेदन करते हैं कि अपनी बेटियों को इतना काबिल बनाएं कि वो हर प्रकार के कृत्य का सामना कर सकें। खासकर अपने लड़कों को भी इस चीज़ की समझ दें कि ये अब उनका राज्य नहीं चलेगा। उन्हें एक स्त्री का सम्मान करना आना चाहिए और आना ही पड़ेगा। अगर हमारा बच्चा भी अगर इस प्रकार के किसी कृत्य में या फिर किसी व्यक्ति के, किसी स्त्री के सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो हम सब इस चीज़ के लिए तत्पर हैं कि हम अपने परिवार के अगेंस्ट भी खड़े रहेंगे। धन्यवाद।